हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एडुफन। तो आज हम लोग फिर से एक नए धमाकेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा टॉपिक स्मॉल जी से रिलेटेड। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग अर्थ के डीप में जाते हैं तब कैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है और कैसे अर्थ के सेंटर पर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू एकदम से जीरो हो जाती है। और आज की वीडियो में हम लोग उसी का अपोजिट पढ़ने वाले हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जब हम लोग एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उसका क्या होने वाला है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमोक तिवारी, आप देख रहे हैं एडुफन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्टीट्यूड में क्या होता है स्मॉल जी की वैल्यू का। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने अर्थ का फिगर बना के रखा हुआ है। इस अर्थ का रेडियस है आर और अर्थ के हम लोग की पहली कंडीशन है कि जो एम मास का ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। और हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि वो एम मास का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हल्का सा आगे है अर्थ के सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस से हल्का सा ऊपर है। और वो जो अर्थ के सरफेस और मास के बीच में डिस्टेंस है वो है डी। तो कुल मिला के ये जो पूरी डिस्टेंस हो गई ये हो गई आर प्लस डी। तो गाइस हम लोग चलिए समझते हैं कैसे होगा, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को F1 की वैल्यू पता करनी है, तो वो होगा जी एम। ये जो कैपिटल एम है मैं आपको बता दूं ये मास ऑफ अर्थ है। लाइए मैं साइड में लिख भी दूं, एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ का मास है। फिर उसके बाद ये स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है बाई आर स्क्वायर। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या होने वाला है, दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग फोर्स ले लेंगे F2। यहाँ पर होगा जी एम स्मॉल एम बाई आर प्लस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर r प्लस डी हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास अर्थ के सेंटर से और मास के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो हो चुकी है r प्लस डी। तो अब ये कंडीशन आ गई। अब हम लोग को मालूम है कि जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, सिर्फ इतनी होती है। इसको हम लोग अपनी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने सारे स्मॉल जी से और कैपिटल जी से रिलेटेड और ग्रेविटी पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने उसमें क्लियर करके रखे हुए थे। तो ये उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो इतनी होती है। तो जो स्मॉल जी की अब वैल्यू आएगी वो होगी जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम लोग दूसरी कंडीशन का जो g है उसकी वैल्यू लेते हैं g डैश इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर प्लस डी होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि अर्थ के डीप में जाने में क्या होता है, वहाँ पर जो हमने दूसरा कंडीशन का जो मास लिया था वो हमने एम डैश लिया था। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्थ के अंदर गए थे तो उस कंडीशन पर जो अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही थी उस ऑब्जेक्ट में वो सिर्फ इतने अर्थ के मास की इतने अर्थ के मास की ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। पर इस कंडीशन में क्या है, जब ये अर्थ के सरफेस पे रखा है तब भी पूरे अर्थ के मास की ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और जब ये अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर है तो या फिर अर्थ की जो ग्रेविटी की रेंज है वहाँ तक भी अगर रखा हुआ है तो भी पूरे अर्थ की ग्रेविटी इसमें एक्ट कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर मास में अर्थ के कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे यानी जी रेशियो जी डैश के जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या होगा, वो होगा जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा, चलिए हम लोग पहले यहाँ पर जी डैश की वैल्यू ले लेते हैं फिर उसके बाद इसकी। तो यहाँ पर आर प्लस डी होल स्क्वायर होगा, आर प्लस डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रेशियो में हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये जी डैश की वैल्यू है और ये जी की वैल्यू है। जब हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा कि नहीं। अब इसके आगे की वैल्यू क्या आएगी, अब इसके आगे की वैल्यू आएगी 1 बाई आर प्लस डी होल स्क्वायर रेशियो 1 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग आपको थोड़ा और समझाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर देता हूँ आइडेंटिटी लगा के। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर डी। ये इतना समझ में आपको आ गया क्योंकि हमने इसी का थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ
कि एक वैल्यू है 1/2 और एक वैल्यू है 1/4। अब आप इसमें बताइए कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जो 1/2 वाली वैल्यू ये बड़ी होगी। वो क्यों बड़ी होगी? क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 0.5 और इसकी वैल्यू आएगी 0.25। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होगा उस पूरे नंबर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 था तो इसकी वैल्यू 0.5 यानी बड़ी आई। इसकी यहाँ पे 1/4 था तो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा था तो इसकी होल की वैल्यू 0.25 आई, मतलब छोटा है। अब यहाँ पर देखिए ये r² है, डिनोमिनेटर में r² है और इसके डिनोमिनेटर में r² तो है ही, साथ साथ उसमें d का स्क्वायर भी प्लस है और 2rd की भी वैल्यू प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर ग्रेटर है, यानी इससे हमको ये पता चला कि जो r + d का होल स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू छोटी है, मतलब 1/rd² की वैल्यू छोटी है और जो 1/r² है इसकी वैल्यू बड़ी है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब जब हमको ये पता चल गया कि 1/rd² की वैल्यू छोटी है और इसकी वैल्यू बड़ी है 1/r² की, तो इसीलिए जो g' होगा तो g' भी छोटा होगा g की वैल्यू से। तो इससे हमको पता चल गया हेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी कम सही से बनेगी क्योंकि मैं ज़्यादा झुक के लिख रहा हूँ, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो इससे हम लोग को हमने प्रूव कर दिया कि जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होगी और जितना अर्थ के नीचे जाएंगे, ये हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था, उतनी जी की वैल्यू कम होगी। और जी जब हम लोग सेंटर में पहुंच जाएंगे किसी भी प्लैनेट के तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स के लिए, केमिस्ट्री के नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारी चीज़ें बुक में नहीं दी हुई है लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाई, इसलिए आपको लाइक तो करना पड़ेगा। और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए नए टॉपिक में तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।